हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज फिर एक नए चैप्टर से आपको मुलाकात कराएंगे। तैयार हैं इसके लिए? लाइन ग्राफ्स एंड लीनियर ग्राफ्स। प्यारे बच्चों, इसका नाम क्यों पड़ा लाइन ग्राफ? क्योंकि इसमें जब ग्राफ बनाते हैं तो एक लाइन मिलता है, इसलिए इसका नाम लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ पड़ा। तो डिटेल में थोड़ा हम चलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोले हैं? जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे पा सकता है। प्यारे बच्चों, पैसेंस बहुत ज़रूरी है। उतावलापन से हमारा काम खराब होता है, तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। हाउ टू ड्रॉ ए लाइन ग्राफ। किसी लाइन ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो इसमें पहले हम एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। किसी भी ग्राफ बनाने के लिए दो तरह की डाटा हमें चाहिए होती है। तो एक डाटा को एक्स एक्सिस पे, दूसरी डाटा को वाई एक्सिस पे। मान लीजिए मंडे को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 3 इंच हुई। ट्यूसडे को 4 इंच हुई, 5 इंच हुई। तो अब दिन को यहाँ ले लेंगे, अब बारिश की डाटा इंच में इधर ले लेंगे हम। तो इस तरीके से दो डाटा के बीच हम ग्राफ बनाते हैं। तो हम देखते हैं आगे। अब कहना है, ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट एंड ज्वाइन दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। प्लॉट का मतलब वहाँ हमें डिनोट करना है, वहाँ मार्क करना है। तो पॉइंट कीजिए 0 2। बता सकते हैं प्यारे बच्चों 0 2 कहाँ है? 0 का मतलब x0 और y2। तो x0 पे हाथ डालिए, y2 पे, तो कहाँ गया? ये यहाँ पे। वैसे भी जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है तब ये जो पॉइंट होता है वो y एक्सिस पे लाई करता है। ऑलरेडी हम जान चुके थे। पॉइंट 2 4। तो x एक्सिस पे हम 2 देखेंगे और y एक्सिस पे 4। तो देखो 2 को अपने सीध मिलाए, 4 को अपने सीध मिलाए, तो यहाँ आ गया, ये हो गया पॉइंट 2 4 और ये था पॉइंट 0 2। ठीक है। 4 6। अब देखिए 4 यहाँ है, यहाँ 4 तक है, मान के चलो यहाँ 5 है, ये 6 है। तो 4 बढ़ाए 6 बढ़ाए तो कहाँ जाके मिला? यहाँ जाके 4 6। ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट एंड ज्वाइन दिस पॉइंट। अब कह रहा है ज्वाइन करने के लिए। तो ये लाइन बनेगा। स्केल से अगर ज्वाइन करोगे, हाथ से थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को लेके, तो ये एक लाइन हमें बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस तरीके से हम किसी ग्राफ को डिनोट करते हैं। पॉइंट पहले ले लेते हैं और सब पॉइंट को मिलाते हैं। अब कह रहा है, इन द फॉलोइंग टेबल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द 7 डेज ऑफ पर्टिकुलर वीक। किसी वीक में ये टेम्परेचर दिया हुआ है। ड्रॉ ए लाइन ग्राफ। इसका एक ग्राफ बनाना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करें, एक्स एक्सिस पे डेज ले लीजिए। इधर जगह कम है तो इधर साफ साफ बनाते हैं हम। एक्स एक्सिस पे आप डेज ले लीजिए। ये मंडे, ट्यूसडे, इसी तरह वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ले लिया। और टेम्परेचर को हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ ओरिजिन 10 हो गया, तो अगर हम 5 5 कर लेते हैं, 5 10 15 20 25, ये इंटरवल 5 5 कर लेते हैं, 30 35। तो देखिए इसमें क्या 35 के नीचे ही है, तो बस छोड़ देते हैं। ग्राफ पेपर पे आप अच्छे से इसको बना सकते हो। तब देखिए संडे को कितना टेम्परेचर था? 25। ओके, संडे, इसमें मान लो यहाँ संडे ले लिया हमने, तो संडे को 25। तो 25 कहाँ है? ये है, तो यहाँ एक पॉइंट दे दीजिए। मंडे को 28, तो मंडे 8 को 25 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब यहाँ। ट्यूसडे को 26, फिर कम हो गया, ट्यूसडे को हो गया 26, मतलब यहाँ हो गया। वेडनेसडे को 32, वेडनेसडे को देखो 30 यहाँ है, थोड़ा ऊपर, ये 32 हो गया। थर्सडे को 29, थर्सडे को फिर थोड़ा कम हो गया, तो मतलब मान लीजिए यहाँ हो गया। फ्राइडे को 34,
तो फ्राइडे को और ऊपर चले जाइए, यहाँ हो जाएगा। एंड सैटरडे को 31, सैटरडे को थोड़ा 31। इस तरह हमने पॉइंट को ले लिया। अब ड्रॉ ए लाइन ग्राफ, तो हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, सबको मिला देंगे। देखिए ये यहाँ बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर कम हो गया, था ना। 25 से 28 बढ़ गया, फिर कम हुआ, नीचे को ग्राफ में नीचे की ओर आने का मतलब उसका कम हो रहा है, वो लेस हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर ट्यूसडे से वेडनेसडे 32 हुआ तो फिर बढ़ा। तो इस तरह हम ग्राफ को डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। अब कह रहा है फॉलोइंग टेबल शोज एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। मान लीजिए 2013 में उसका प्रॉफिट 70 लैक्स में था, यहाँ इन लैक्स का मतलब 17 लैक्स था। 2014 में 15.5 लैक्स। इसी तरीके से 5 ईयर का प्रॉफिट है। स्टडी द टेबल एंड ड्रॉ ए लाइन ग्राफ। तो हमें इस पर लाइन ग्राफ बनानी है। तो चलिए 2013 से है, तो यहाँ जहाँ 1 लिखा है ये 2013, चलिए इधर साफ बनाते हैं, तो इधर 2013 लिख दीजिए, ये 2014। ध्यान रहे कि ये इंटरवल इक्वल हो, यहाँ 0, ये 2015, 2016 और 2017, ठीक है। ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मान लीजिए आप 10-10 का इंटरवल ले लीजिए, 10, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 का भी ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। 20, 30, ये डाटा पे भी निर्भर करता है, डाटा कितना बड़ा है। 30, 40 ऐसे ले लिए, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 14.98 तक डिनोट करना है। तो इसमें तो पॉइंट में भी हो जाएगा। जैसे मान लो एक ये जो है 10 का है, तो छोटा छोटा अगर 1 का है तो 4.9 है, तो 4 और 9 यहाँ तक ले लेंगे। तो 2013 में कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 17। तो यहाँ देखो 10 और 20 थोड़ा नीचे, यहाँ हो जाएगा, ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट हो जाएगा। 2014 में 15.5, तो 15 कहाँ होगा, थोड़ा इससे ऊपर यहाँ होगा। 2015 में 11.5 घटता जा रहा है, ये यहाँ हो जाएगा। 2016 में 12.2 थोड़ा सा और ये बढ़ेगा। एंड 2017 14.9, तो 14 यहाँ आ जाएगा। तो बस ऐसे मिला दीजिए, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ऐसे हम सबको मिला देंगे। ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो प्यारे बच्चों इस तरह हम डिफरेंट क्वेश्चन को लेके, थीम यही है, एक एक्स एक्सिस पे एक डाटा, इस पे फ्रीक्वेंसी में दूसरा डाटा हम लेके और तब हम डिनोट करते हैं पॉइंट को। पॉइंट जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट देखे कैसे डिनोट किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी पॉइंट को हम डिनोट करते हैं। अब कह रहा है द फॉलोइंग टेबल डेपिक्ट्स का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? डेपिक्ट मतलब होता है चित्र द्वारा किसी चीज को बताना, रेखा चित्र द्वारा। तो ये बता रहा है द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ए ईयर्स, 1000 डिपॉजिट किया तो 80 रुपये मिला, 2000 डिपॉजिट किया तो 160, 3000 डिपॉजिट किया तो 240। इस तरह से ये एक में डिपॉजिट दिया है, एक में सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, पूछ रहा है क्या यह ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। तो देखते हैं। और दूसरा कह रहा है यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन RS 2500 फॉर ए ईयर। 2500 कितना डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2005, जैसे 4000 पे 320 मिलता है, 3000 पे 240, तो 2500 पे कितना मिलेगा ये हमें डिनोट करना है। तो आइए, तो एक्स एक्सिस पे डिपॉजिट, यहाँ पे एक्स पे डिपॉजिट दे दीजिए, तो ये हो जाएगा सपोज कीजिए 1000, 2000, 3000, 4000 और बढ़ा के 5000।
इस पे 80 का है, तो सपोज कीजिए 40-40 का इंटरवल ले लीजिए, 40, 80, 120, 160, 200, 200, 40, 280, 320, 360, 400, यहाँ तक ले लिया 400। अब 1000 डिपॉजिट कर रहा है तो 80 इंटरेस्ट हो रहा है, तो 1000 और 80 के सामने जाइए, यहाँ पे 80 नोट कर दीजिए। 2000 यहाँ पे लिखे, एक्स एक्सिस पे लिख देंगे ये डिपॉजिट इन रुपीज, डिपॉजिट इन रुपीज, यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज। अगला है 2000 पे 160, तो 2000 पे देखिए 160 मतलब यहाँ, 3000 पे 240, 3000 के सामने 240 पे जाइए यहाँ, 4000 पे 320 लगभग यहाँ होगा, एंड 4000 पे 5000 पे 400, 5000 पे 400। अब पहला क्वेश्चन क्या था, डज द ग्राफ पास थ्रू दी ओरिजिन, तो अगर इसको मिलाओगे तो ओरिजिन से एकदम देखो सीधी लाइन में, क्योंकि ये सेम रेशियो में बढ़ रहा है, ये भी ध्यान दीजिए, 1000 पे 80 रुपये मिला, 2000 पे 160, जस्ट ये दूना हुआ तो ये भी दूना हुआ, ये 3000 हुआ, 1000 का 3 गुना तो 80 का 3 गुना। तो जब इस तरह का डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तो स्ट्रेट लाइन भी बनेगा और ये ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। तो पहला का आंसर होगा यस, ठीक है। अब प्यारे बच्चों का कह रहा है यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन RS 2500। तो यहाँ देखो 2000 से 3000 के बीच 2500 होगा, ठीक है। तो 2000 का ग्राफ कहाँ गया है, 160 पे, 160 पे गया है, और 3000 ग्राफ गया है 240 पे गया है, तो इसके बीच क्या होगा, 200 होगा, यहाँ पे 200 होगा, तो इसका मतलब ये 2500 पे 200 इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट। वैसे भी देखो मौखिक भी निकालोगे तो 1000 पे 80 है, 2000 पे 160 है, तो 1000 पे 80 है, तो 2500 ढाई गुना हो गया, तो इंटरेस्ट भी ढाई गुना होगा, 80 का ढाई गुना, 80 160 और 80 का आधा 40, 200 हो गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ के सहारे भी देखेंगे 2500 के सामने क्या दिखा रहा है, तो इसके सामने दिखाएगा कि 200 के सामने ये दिख रहा है, तो इस तरह हम ग्राफ से भी निकाल लेंगे। इस तरह प्यारे बच्चों बहुत आसानी से हम डिनोट, और बाकी बुक से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, और इतना ही ग्राफ में, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ इसमें और ज़्यादा नहीं है। तो फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे। थैंक यू।